है, अभी भी लोग कर ही रहे हैं। तो जब उसकी अनुवाद तो आप किसी का कर सकते हैं, किसी में भी तो गलत भी कर सकते हैं ना, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल कर सकते हैं। उसका अधिकारी कौन है करने का? पहली बात वही अधिकारी है ना जो कि वेद मंत्रों का ज्ञाता है। वही अधिकारी है ना कि इसका वास्तव में मीनिंग क्या है। और सदैव एक मंत्र का 3 अर्थ होता है, निकाल भी सकता है 3 अर्थ, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 अर्थ होते हैं, कभी भी एक अर्थ नहीं होता है। और दूसरी बात है उसमें हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है। जैसे मान लीजिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये राजा जो है, हाँ, तो आप सोच लिए कि राजा का मतलब जो है वहाँ पुराना राजा ये, हाँ, उस तरह का संस्कृत के हिसाब से आप सोच लिए, वो गलत हो जाएगा। हाँ, वहाँ पर राजा का वो मतलब नहीं है। उसमें क्या मतलब है उसके लिए आपको निरुक्त पढ़ना पड़ेगा। जैसे संस्कृत में शब्दकोश होता है, वैसे छांदस भाषा के लिए निरुक्त है। हाँ, उसकी डिक्शनरी है, वेद की डिक्शनरी निरुक्त है। तो उसमें उसको बताया गया है कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे गो है, तो गो से संस्कृत में क्या समझेंगे आप? गाय समझेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, वेद में ऐसा नहीं है। गो का अर्थ गाय नहीं। हाँ, वहाँ पर गो का अर्थ जो होता है ना, दिव्य किरण है। हाँ, आध्यात्मिक किरणें हैं। वो सब उसके में नहीं। बात समझ में आ रही है? समझ। जैसे आनो भद्रा कृतुवेंदु के कोई ऐसे अर्थ, आनो माने दूसरा अर्थ लोग बता रहे, जब ध्यान में नहीं आ रहा है। श्रीमंत विश्वम्भरम। हाँ, तो पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना है। आनो का अर्थ क्या होगा? आनो भद्रा। हाँ, कि हम सब जो हैं और श्रेष्ठ हो जाएं, हम लोग जो है इतने कल्याणकारी हो जाएं। हाँ, आनो भद्रा ऋतवः यन्तु विश्वतः, ये जो है ये वेद का मंत्र है। तो इसमें ये कह रहा है कि हम लोग जो है ना अपने हर दरवाजे खुले रखें कल्याण के लिए। सभी दरवाजे कल्याण के लिए खुले रखें, उसका ये अर्थ है। मुसलमान की ये बात है जोगी जी की भाषा। मुसलमान का वहाँ पे कौन आता पता है? सभी के लिए कहते, फिर मुसलमान कहाँ रह गया? अब कहाँ मुसलमान सही रह गया? वहाँ पर कोई ऐसा पंथ की बात कर रहे हैं तो पंथ जैसा कुछ नहीं है। आओ हिंदू के थोड़ी कहे हैं। ये जो है ना, कहीं रोक करके पूछ लीजिए। हाँ, तो वो उसका अर्थ जैसे इसका मतलब जब उसमें इतिहास नहीं है, उसमें ब्रह्मा नामक किसी व्यक्ति की कोई घटना का वर्णन ही नहीं है। नहीं, वहाँ ब्रह्मा कोई व्यक्ति है ही नहीं। व्यक्ति है ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि उसमें कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं है। नहीं, वो सिर्फ अवस्था है, ये सृष्टि की अवस्था है। हाँ, जहाँ पर जो है ना रचनात्मक कार्य हो रहे हैं, जब सृष्टि की रचना हो रही है, तो उस जो है उस शक्ति का नाम ब्रह्म दिया। आप जानते हैं रजोगुण ही ब्रह्मा है ना। चीनी मिल की तरफ देख रहे हैं ना, चीनी मिल के मोड़ में रजोगुण है ब्रह्मा। सबसे गुण के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से हुआ है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। अब उससे जो भी कोई प्रोडक्ट आगे आया, उस प्रोडक्ट का नाम बता दिया गया। अब उस प्रोडक्ट का उससे रिएक्शन हो गया, तो वही भाई उसने आपको समझाया कि वही बेटी से शादी हो गया, इस तरह से लोग समझ लेते हैं। हालांकि इसका वेद में तो ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन जहाँ है तो वहाँ इस तरह की बात। ब्राह्मणो अस्य मुखम वासी बाहु रजनीय कृतः, ये इसी का पुरुष सूक्त का है। यह वेद के पुरुष सूक्त में है, 10वें मंडल में। हाँ, तो उसी की चर्चा कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये जो आपका जो प्रसंग है, ये प्रसंग वेद में नहीं है। ये वेद के उस प्रसंग के कारण ही है। ये जो है ना ब्राह्मणों से मुखम आसिद है, इसी का अगला डेरिवेशन ये है कि जो है वो सरस्वती से विवाह हो गया। तो सरस्वती किसको माना गया? जैसे कोई एक प्रोडक्ट है जो शुरुआती प्रोडक्ट है, उसने जो है दूसरा एक प्रोडक्ट बनाया। अब उस प्रोडक्ट का उससे जो रिएक्शन हो गया, तो उसी को समझाने के लिए लोगों को समझाने के लिए देखो इसका इससे संबंध हो गया, तो इससे ये बन गया, उसके उस अर्थ में है। नहीं तो फिर तो उसका जो आध्यात्मिक वास्तविक अर्थ क्या है? ऐसे सरस्वती होती तो सरस्वती के तो कोई माँ बाप भी होते हैं। उसका माँ बाप कौन है? जरा बताएं वे लोग। तो वास्तविक जो मूल अर्थ वो क्या है? तो उसको बताएं, उसका मूल अर्थ क्या है वास्तविक? तो बता दे रहे हैं आपको, यही तो बता रहे हैं कि जो ब्रह्म जो है ना, वो रचनात्मक शक्ति है। अब वो शक्ति जो है ना, उसी से सृष्टि का सृजन हुआ है। वेद में ये सूक्त है, नासदीय सूक्त कह के
तो उसमें बताया गया है कि किस तरह से उत्पत्ति हुई है, समझे। तो उसमें यही बताया गया कि जैसे ये जो कोई सृष्टि की रचना जब शुरू हुई, यानी जो अव्यक्त था, अब जब वो व्यक्त हुआ, फिर व्यक्त जो है ना वे आपस में क्रिया किए, समझ गए। तो ब्रह्मा से जो उद्भूत हुए, यानी फर्स्ट प्रोडक्ट से आप इस तरह समझिए, फर्स्ट प्रोडक्ट से सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट जो भी उत्पन्न हुए, तो उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट से फिर उसका रिएक्शन हुआ और उसके बाद फिर फिफ्थ प्रोडक्ट बना। तो फर्स्ट प्रोडक्ट का तो लोग जैसे ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण तो का वहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट कुछ और होगा, ब्रह्मा है, ब्रह्मा फर्स्ट प्रोडक्ट ब्रह्मा है। अच्छा, और वो भी कोई व्यक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं है वो, आपको समझाने के लिए एक मानवीकरण कर दिया गया है ताकि गंवार लोग समझ सकें। गंवार लोग नहीं समझ सकेंगे ना फिलोसफी और साइंस, तो उनको कैसे समझाया जाएगा, मानव का रूप धरा के समझाया जाएगा। ये दूसरा मानव, प्रोडक्ट जो छतरी बताया वो दूसरा प्रोडक्ट है। हाँ वो क्या है फिर? वो इसके बाद बना, सेकंड प्रोडक्ट बना। अच्छा, हाँ, मतलब उस रिएक्शन में फर्स्ट प्रोडक्ट ब्रह्म बना। हाँ, ब्रह्म के बाद वो जो है ब्राह्मण बना। हाँ, जो ब्रह्मा बना, ब्रह्मा से ब्राह्मण बना, और उसी से भी क्षत्रिय बना, फिर वैश्य बना, फिर शूद्र बना। और वो अभी गुणवाचक ही है, कोई व्यक्ति नहीं है ना। उसका अच्छा से पढ़ना है ना, समझना है ना। छांदोग्य उपनिषद पढ़िए, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में स्पष्टता बताया गया है कि किस किस तरह से कौन बना। हाँ, छांदोग्य उपनिषद। हैंड टू माउथ है में बाणे जाके हम तो यह पता है कैसे पेट भरो, कैसे कपड़ा हो जाए, कैसे घर। हाँ, तो ये सब में जो बहुत शोध करते हैं उन लोग को पता रहता है। रोटी कपड़ा मकान के अलावा